Hello friends, I'm Sumit. Welcome to my channel सुमित सर्स हर्षित अकेडमी। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा, उसमें हम डिवाइड कर रहे थे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो टोटली अलग है, कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें ऐसा लिखा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। तो इसमें ऑड और इवन का आपको ध्यान होना चाहिए। ऑड नंबर किसे बोलते हैं? जो 1 3 5 7 राइट बढ़ता है, एक डिजिट छोड़ के दूसरी डिजिट आती है 1 के बाद। और इवन में क्या होता है, 2 के बाद एक डिजिट छोड़नी है फिर दूसरी डिजिट आएगी, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब इवन नंबर है। और इंटीजर क्या होता है, इसमें लिखा है इंटीजर। अब इंटीजर यानी माइनस वाली वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। यानी इंटीजर कैन बी नेगेटिव एंड और पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं। इसलिए इसमें स्पेसिफाई किया है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस वाला ही हमें लेना है, ठीक है। ओके, दूसरी हम बात इसमें ये स्टडी करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। उसका फॉर्मूला है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और ये कंडीशन है कि जो r इंटीजर है वो हमेशा 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b, यानी 0 और b के बीच में r आएगा। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट। और 6 के बीच में 6 नहीं होगा, यानी आप 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, राइट। यानी r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। ये क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। या तो अभी इसको छोड़ो, मैं आपको क्वेश्चन के टाइम पे समझाऊंगा। ये इसका कंडीशन है। और a और b क्या होता है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। यानी a और b पॉजिटिव है, r क्या है, 0 और b के बीच में r की वैल्यू आती है। अब आप इसी इक्वेशन को ये क्वेश्चन के हिसाब से समझो तो देखो, ये a को छोड़ दो, अभी ये सिर्फ ये इक्वेशन का राइट साइड आप देखो तो इसमें बी क्यू प्लस आर है, तो इसमें क्या है 6q प्लस 1, यानी b के बदले यहाँ पे 6 है और r के बदले यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद वाले में देखो तो b के बदले 6, r के बदले 3, उसके बाद b के बदले 6, r के बदले 5, यानी कि कॉमन क्या है कि b की वैल्यू 6 जो है वो तीनों में कॉमन है। दैट मीन्स के b की वैल्यू 6 है, ठीक है। ओके, यानी b की वैल्यू 6 है। दैट मीन्स के यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, वो हम सॉल्यूशन के टाइम पे भी आगे स्टडी करेंगे। एक्चुअली मैं आपको ये बोलना था कि b की वैल्यू जो 6 है तो r की वैल्यू कैसी होगी, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b के बदले क्या लिखेंगे 6, ये क्वेश्चन के हिसाब से, यानी 0 से 6 के बीच में, यानी 0 तो होएगा ही बिकॉज इक्वल भी है ना साथ में, इसलिए तो 0 1 2 3 4 एंड 5 इतने तक r की वैल्यूज आ सकती है, इतने तक, ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 7 होता 6 के बदले तो यहाँ पे 7 आता और यहाँ पे एक कम
यानी 7 से 1 कम करेंगे, यानी 7 माइनस 1 6, यहाँ पे 6 आता है, 1 कम, ठीक। तो सॉल्यूशन करना है तो आपको ऐसा लिखना है इसमें, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर्मूला ही लिखना है अभी तो, कि इफ A and B are some positive integers, two positive integers, then अब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, then A equals to BQ plus R, राइट। और कंडीशन भी लिखेंगे, सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये कंडीशन भी आ गई, राइट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ऐसा आपको दिया है कि लेट b इक्वल्स टू 6 क्वेश्चन के हिसाब से, और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। a b एनी पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हमारा फॉर्म बनेगा, a विल बी इक्वल टू 6q प्लस r, राइट। ये हमारा फॉर्म बनेगा, सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। ये जो भी मैंने लिखा उसको मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझा दिया था मेरी मेथड के हिसाब से, सिंपल में, पर आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है, तो मैंने वो मेथोडिकल वे से आपको लिख के बताया है। सिर्फ b के बदले यहाँ पे 6 लिखा है, देख लो, b के बदले 6, और कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए घबराना मत, राइट। अब हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ r विल बी, या तो विल लाई बिटवीन, किसके बीच में वैल्यू लाई करती है, वो भी आपको मैंने इसमें समझा दिया था, राइट। 0 से लेके 5 तक, तो ऐसा ही लिखना है, बिटवीन 0 to 5, राइट। यानी कि इसमें से सभी वैल्यूज नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट हम उसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमें काम लगेगी, वही वैल्यूज हम लेंगे। क्वेश्चन में काम कौन सी लगेगी वैल्यू, r के बदले यहाँ पे 1 है, यानी एक 1 वैल्यू काम लगेगी, r के बदले 3 वैल्यू, r के बदले 5, यानी 1 3 एंड 5, ये 3 वैल्यूज हमको काम में लगेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इफ r इक्वल्स टू 1, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखते हैं। मैं इसमें ऐसा कर देता हूं, इफ r इक्वल्स टू 3, if r इक्वल्स टू 5, तो क्या बनेगा इक्वेशन में, तो कुछ नहीं, हमें सिंपल ही है, अवर इक्वेशन बिकम्स, कैसे इक्वेशन बनेगी, इसको अपडेट करना है, इसमें और कुछ लिखना है, तो क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 6q तो लिखा ही है एज इट इज, r के बदले क्या लिखूंगा अभी 1, वाई, बिकॉज हमने r को 1 लिया है, ठीक है, ये हमारा बना। चलो इसको देखते हैं, अगर r की वैल्यू 3 होती है तो आवर इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगा इक्वेशन,
इधर 3 लिखना है, सिंपल 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है। इसमें देखते हैं अवर इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 5, राइट। दिस विल ऑलवेज बी an odd integer। क्यों ऐसा? ऑड इंटीजर क्यों होगा? तो देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव ऑड आएगा, राइट, इसलिए हमने ऑड वैल्यूज ली है, आर की वैल्यूज इसलिए ऑड ली है। तो दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर। व्हाई? बिकॉज अगर आप 6 प्लस 1, 6 के बाद कुछ भी 1 ऐड करोगे, इवन में आप 1 ऐड करते हो तो ऑड बनता है, इसलिए हमने इसमें लिखा है कि दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर, क्योंकि 6 प्लस 1 विल बी 7 ऑड इंटीजर, ठीक है। उसी तरह से ये भी ऐसा ही लिखना है, दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड integer। 6 plus 3 9, 9 is an odd integer। सिक्स प्लस 5 11 ऑड इंटीजर, इसलिए तीन कंडीशन में हमें ऑड इंटीजर मिल रहा है। दैट मीन्स के ये जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप r की वैल्यू 1 लो, 3 लो या 5 लो, आपका आंसर क्या मिल रहा है, ऑड इंटीजर। वही हमें प्रूव करना है। देखो, शो दैट, प्रूव दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस 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 दिस। तो हमने यही लिखा कि अगर ये फॉर्म आती है, आई ये फॉर्म, राइट, ये फॉर्म हम ले आए तो वो तो ऑड बन रहा है। हो गया प्रूव कि भाई ये फॉर्म ऑड होता है, प्रूव हो गया। ये फॉर्म भी ऑड है, ये फॉर्म ऑड है, हो गया प्रूव। ये फॉर्म ऑड है, प्रूव करना है, तो ये फॉर्म आ गई वही सेम, वो हो गया ऑड। यहाँ पे हमारा शो दैट खत्म, यानी प्रूव दैट खत्म। अब आपको ऐसा लिखना है सिर्फ कि देयरफॉर, लास्ट में वही पूरा स्टेटमेंट, देयरफॉर पूरा वही, एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, hence proved। Hence proved, यहाँ पे हमारा खत्म। तो देखो, थोड़ा जो मैंने लिखा है, जो मेथड है पूरा बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा लगता है, बट सिंपल आप टेक्निक याद रखो कि आपको सबसे पहले नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है लेमा का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है, कंडीशन लिखनी है, उसमें b की वैल्यू 6 लिखनी है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 डाल के उसको खत्म कर दिया। अब r की वैल्यू जो है ना 1, 3, 5, वो हमें लिखनी है, 1, 3 एंड 5, वो हमने इसमें डाल दी। r की वैल्यू 1 इसमें डाल दी तो ऐसा मिला, r की वैल्यू 3 इसमें डाल दी तो ऐसा मिला, 5 इसमें डाला तो वैसा मिला, लास्ट में ऑड नंबर ही बनेगा। हेंस प्रूव्ड, खत्म। आई होप
समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है कहीं भी, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।